जय मसीह की परिवार। मेरा नाम जितेश है और मैं मुंबई FLJ चर्च से बिलोंग करता हूँ। सो मैं आज आपको मेरी एक गवाही बताऊँगा। मेरी गवाही ये है कि मुझे एसिडिटी थी लास्ट 20 साल से, बट ये एक नॉर्मल टाइप की एसिडिटी नहीं थी। जब कभी भी मुझे ये एसिडिटी होती थी तो मैं एकदम अनकॉन्शियस होता हूँ। अगर आप मुझसे बात करते हो तो थोड़े समय के लिए मैं अपने आप में खो जाता हूँ। मुझे पता नहीं कि मेरे साथ में सामने वाला क्या बात कर रहे हैं। एंड देन मुझे कहीं पे भी एक जगह ढूंढकर इमीडिएटली मुझे वॉमिटिंग करना पड़ता था, और वो वॉमिटिंग इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती थी कि कभी कभी उसमें से मुझे खून भी आ जाता था। और जब तक मैं वॉमिट नहीं कर लेता था मुझे शांति नहीं मिलती थी। बट वो वॉमिट करने के बाद क्या होता था, मुझे इतना हैवी हेडेक होता था, ऐसा लगता था कि मेरा मैं सर है ना दीवार के साथ में पटक के उसको फोड़ दूँ। तो उस तरीके से मुझे एकदम अलग तरीके से वो एसिडिटी होती थी। सो मेरे को जब भी ऐसा होता था तो मैंने 2-3 डॉक्टर लोग को कंसल्ट किया था, और जब भी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर बोलता था कि आपके बॉडी में कुछ साइट्रिक टाइप है। डॉक्टर कहते थे कि अगर तुम ये सब चीज़ें खाओगे और जिसमें सोडा होता है तो ये सब आपके बॉडी को बहुत प्रॉब्लम करेगा। और फिर जो ईस्ट वाला खाना होता है जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, है ना, तो ये सब भी मुझे खाने के लिए मना किया था। तो मैं उस चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि अभी मैं ये सब चीज़ें नहीं खा सकता हूँ, है ना। और फिर मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी जी रहा था, और ये अटैक मेरे ऊपर बार बार होते थे, और मैं बहुत सारी गोलियां खाता था। और मैं उसके वजह से कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया तो मुझे हेडेक हो जाता था और फिर मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो ये बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे मुझे, बट उसका सॉल्यूशन मुझे कभी ऐसा मिला नहीं। और मैं बस जब भी ऐसे मुझे होता था तो मैं फिर दवाइयाँ लेता था, और फिर वो थोड़े दिन के लिए 1-2 दिन वापस हो जाता था, फिर अगेन एंड अगेन। तो ऐसा महीने में कम से कम 7 से 8 बार मुझे ऐसा हुआ करता था। जब मैं FLJ में आया आज से 3 साल पहले, और जब मैंने पास्टर अंकित की टीचिंग को सुनना स्टार्ट किया, तब जब एक टीचिंग में पास्टर अंकित ऐसा बता रहे थे कि जो चंगाई है वो परमेश्वर की ओर से है, और मेरे अंदर वो एक आशा आई कि यार हाँ, अब तक मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहा था, बट अभी मैं ऐसा नहीं जीऊँगा, है ना। तो पास्टर अंकित के बहुत सारे ऐसे टीचिंग के द्वारा मैं इंस्पायर हुआ, और फिर मैंने और एक उनकी टीचिंग थी जिसमें उन्होंने सिखाया कि हमें कम्युनियन लेना है। कम्युनियन क्या करता है ना, जो भी बीमारी हमारे जीवन में वो सब कुछ कम्युनियन के द्वारा चली जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2-3 टीचिंग को एक साथ में करके एक बेस बनाया कि पहले तो मैंने जान लिया कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर वो मेरे शरीर में है तो शैतान इससे खेल रहा है। मेरे लाइफ के सारे प्लेजर को जो भी परमेश्वर ने मेरे आनंद के लिए बनाया, और मैंने कम्युनियन लेना स्टार्ट किया, और अपने आप के ऊपर मैंने वर्ड को डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। जब मैं फेथ के कन्फेशन को करने लगा था, जब मैं अपनी चंगाई को रिसीव कर रहा था, तो वो है ना थोड़े मेरे लाइफ से कम होने लगे। जैसे पहले मुझे महीने में 7-8 बार होता था, है ना, वो हल्के से ऐसा हुआ कि मिस कब मेरे जीवन से निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और इतना मैं अपने आप में ये हो गया था कि मैं अपने आप को महसूस भी नहीं कर पा रहा था कि मेरी चंगाई हो गई, है ना। एंड आई वॉज लाइक कि 1 महीना हो गया, है ना, अभी वो मुझे एक भी बार नहीं हुआ। फिर 2 महीना हो गया, मुझे एक भी बार नहीं हुआ। 3 महीना हो गया, मुझे एक भी बार नहीं हुआ। एंड आई स्टार्टेड टू बिलीव कि मैं हील हो चुका हूँ। एंड फिर मैंने वो सब एक्ट करना शुरुआत किया, जो भी मुझे डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन डाले थे उसको मैं ज़्यादा करने लगा, है ना। जब मैं एक वड़ा पाव नहीं खाता था तो मैं अभी खोज के दिन में 2 या 3 जब भी मुझे मौका मिले खाता हूँ। लास्ट 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस हीलिंग को मिले हुए, और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो 2 साल में एक बार भी मुझे वो ना सिम्टम्स ना वो किसी भी चीज़ मेरे पास वापस आई है। और पहले मैं जब भी कहीं पे ट्रैवल करता था तो मैं अपने बैग में गोलियां लेकर चलता था, है ना, हेडेक की गोली, फिर वॉमिटिंग की गोली, ऐसे बहुत सारी गोलियां मेरे पास होती थी, एसिडिटी की गोली। बट अब 2 साल से मैंने एक दवाई नहीं खाई है। अब जब मैं ट्रैवल करता हूँ मैं कभी भी अपने साथ किसी भी मेडिसिन को कैरी नहीं करता हूँ, और 2 साल से ज़्यादा हो गए मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ फील कर रहा हूँ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ना कि सिर्फ पास्टर अंकित के साथ में जोड़ा है, ना कि FLJ चर्च के साथ जोड़ा है, बट एक परिवार का प्यार भी मुझे यहाँ से मिला है। सो सिर्फ मेरी हीलिंग ही नहीं हुई, उसके साथ साथ परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली भी ब्लेस किया। जब मैंने होम लोन लिया था तो वो 10 लाख रुपए की मेरी होम लोन थी। तो जब मैंने होम लोन ली थी तब मैंने वो मेरे स्ट्रेंथ के हिसाब से सोच के ली थी कि मैंने वो 15 ईयर्स की होम लोन ली थी। तो मैं ऐसा सोचता था कि एटलीस्ट मैं उसको 10 साल में तो पेड कर ही लूँगा। और बस मेरे होम लोन लेने के थोड़े समय के बाद में मैं FLJ से ज्वाइन हुआ। और अगेन मैं जब पास्टर अंकित की टीचिंग को सुन रहा था तो पास्टर अंकित ने टीचिंग में बताया कि जो कर्जा है ना वो श्राप के जैसा हमारे जीवन के ऊपर है, और प्रभु ने क्या किया है, वो सारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। और बाइबल ऐसा बताती है कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर है ना धनी होकर भी हमारे लिए गरीब हो गया ताकि उसके गरीब हो जाने से हम अमीर हो जाए। तो मैं जब उसको सुना तो मैं बोला यार कर्जा एक श्राप के जैसा होता है, तो प्रभु अगर आपने इसको ले लिया है तो मेरे जीवन में नहीं चाहिए। और फिर मैंने उनसे
फेथ के डिक्लेरेशन सीखे, मैंने उनसे उस चीज़ों को कैसे हम हमारे स्पिरिट में देखते हैं वो सीखा। तो फिर मैं क्या करता था, मैं रोज़ अपने लोन अकाउंट को मोबाइल में खोलता था और उसको ज़ीरो करके देखता था। बट 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैंने उसके फिजिकल कोई भी चेंज को नहीं देखा। मेरे अकाउंट से इंस्टॉलमेंट कट हो रहे थे, बट मैंने कुछ समय के लिए क्या किया, वो चीज़ों को नकार दिया और मैं उस चीज़ों को देखना शुरुआत किया। जैसे उन्होंने सिखाया कि आपको अपने कन्फेशन को और अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखना है, और मैं उसको कंटिन्यू करते गया। रोज़ मेरे बैंक अकाउंट को खुलता था और मैं बोलता था, और फिर मैंने उसके साथ में अपने फेथ कन्फेशन को भी बोल दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन से कर्जा निकाल दिया। और एक दिन ऐसा हुआ, आफ्टर 3 मंथ्स मुझे एक डील मिली। मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, तो एक मेरे सामने ऐसी एक डील आई और उस डील में मैं इन्वॉल्व हुआ, और एग्जैक्टली मेरा जितना कर्जा था उतने अमाउंट की मुझे वहाँ से ब्रोकरेज मिली। और 1 शॉट में, जिसके लिए मैं सोचता था कि मैं 10 साल में इसको ख़त्म करूँगा, वो परमेश्वर ने सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने के अंदर वो ख़त्म कर दिया। तो ऑल टुगेदर मेरी जो लोन थी, जो मेरे सामर्थ्य में मैं सोचता था कि उसको मैं 10 साल 12 साल में चुकाऊंगा, लेकिन 1.5 ईयर में प्रभु ने उसको 1 शॉट में पेड कर दिया। सो इस कलीसिया से जुड़ने के बाद हमेशा पास्टर अंकित कहते हैं कि एक स्वस्थ कलीसिया, स्वस्थ सिर्फ शरीर में नहीं लेकिन ब्लेसेड लाइफ जो मैं अनुभव कर रहा हूँ इस परिवार में जुड़ने के बाद पास्टर अंकित के टीचिंग के द्वारा। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर अंकित के लिए, पास्टर सामंत के लिए, पास्टर राम के लिए और पूरे FLJ परिवार के लिए, जिन्होंने हमें सिर्फ अपनाया नहीं है बट हमें उस सच्चे प्रभु का प्रेम भी दिया है। सो आई फील सो ब्लेस्ड, और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में अगर किसी भी ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं या आप अगर कोई चिंता में, तो आप प्रभु के वचन को हमेशा आगे रखिए और आप अपने जीवन में उस एरिया में आशीषित को पाएंगे। सो थैंक यू फैमिली, वी लव यू एंड वी ब्लेस यू।